हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। आज की वीडियो में हम सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछे ही जाते हैं। जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, राइट अ एस्से ऑन सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, या डिबेट्स ऑन सेकुलरिज्म। तो इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सेकुलरिज्म का हिंदी में मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, और सेकुलरिज्म वर्ड बना है सेकुलर वर्ड से, धर्मनिरपेक्ष से। तो सेकुलरिज्म को समझने से पहले हमें सेकुलर वर्ड को समझना होगा। सो सेकुलर मीन्स द सेपरेट फ्रॉम रिलीजन एंड हैव नो रिलीजियस बेसिस। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है धर्म से अलग होना और कोई भी धार्मिक आधार ना होना। आप न्यूज़ डिबेट्स में भी देखते होंगे कि कोई जो इंडिया है वो एक सेकुलर स्टेट है, कोई व्यक्ति है वो सेकुलर है या कोई नॉन सेकुलर है। तो जो एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है वो कौन है? वो वह है जो अपने मोरल वैल्यूज़ का, नैतिक मूल्यों का श्रेय किसी भी धर्म को नहीं देता है। मतलब वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। उनका जो सोचने का तरीका है, उनकी जो थिंकिंग है, मोरल वैल्यूज़ है, वो उनके रैशनल और साइंटिफिक थिंकिंग से है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकुलरिज्म के बारे में। सो सेकुलरिज्म मीन्स द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं से धर्म को दूर रखना, अलग रखना, और धर्म को एक बिल्कुल व्यक्तिगत मामला मानना। सो रिलीजन बीइंग ट्रीटेड एज अ पर्सनल मैटर। जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, वो स्टेट को रिलीजन से दूर रखने पर इम्फेसाइज करता है एंड गिव फुल फ्रीडम एंड फुल टॉलरेंस टू ऑल रिलीजन्स। मतलब सभी धर्मों के प्रति स्वतंत्रता और सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब सभी रिलीजन्स को सम्मान और एक्सेप्टेंस देना, और साथ साथ सभी धर्म के लोगों को सेम अपॉर्चुनिटीज़ देना, और धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो। ये इन्हीं सभी बातों पर जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, वो जोर डालता है। इट गिव्स फुल फ्रीडम एंड टॉलरेंस टू ऑल रिलीजन्स। इंडिया भी एक सेकुलर स्टेट है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे भारतीय संविधान के बेसिक फीचर्स में और हमारे प्रीएम्बल में भारत को एक सेकुलर स्टेट बताया गया है। तो अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हमारे पास दो तरह के सेकुलरिज्म के मॉडल है। पहला है वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म और दूसरा है जो इंडिया में फॉलो होता है, इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। तो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में क्या होता है? कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। जो धर्म और राज्य हैं वो बिल्कुल अलग अलग काम करेंगे, दोनों के अपने अलग अलग क्षेत्र होंगे, और ना तो राज्य और ना ही धर्म एक दूसरे के काम में, एक दूसरे के वर्क में हस्तक्षेप करेंगे, इंटरवीन नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर जो स्टेट है वो रिलीजन के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं और दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरवीन भी करते हैं। तो फिर हम इंडिया को एक सेकुलर कंट्री कैसे बोल सकते हैं? एक धर्मनिरपेक्ष देश हम भारत को कैसे बोल सकते हैं? तो जो इंडिया का जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है वो एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। दूसरी तरफ जो हमने वेस्टर्न पढ़ा वो नेगेटिव था। जो इंडिया का कंसेप्ट है वो पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, क्योंकि जो इंडिया है, जो हम इंडिया के लोग हैं, हम क्या फॉलो करते हैं? सर्वधर्म समभाव, जिसका मतलब होता है सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देना एंड गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल रिलीजन्स। जो इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है उसमें क्या होता है कि जो स्टेट है उसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, और किसी भी एक रिलीजन को, एक धर्म को कोई फेवर, स्पेशल फेवर नहीं मिलेगा। तो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म में धर्म को पूरी तरह से प्राइवेट मैटर माना गया है। मतलब जो धर्म है और जो राज्य है उन दोनों को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। दोनों के अपने अलग अलग काम होंगे। यहाँ पर जो है वो कंप्लीट सेपरेशन है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। आप सभी ने अपने हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 29 एंड 30, उसमें जो है माइनॉरिटीज़ को जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सरकार एड करेगी, तो माइनॉरिटीज़ रिलीजन के बेसिस पर ही है ना। तो यहाँ पर तो डायरेक्टली इंटरवेंशन हो रहा है सरकार का रिलीजन में। तो यहाँ से आप समझिए कि यहाँ इंडिया में कंप्लीट सेपरेशन नहीं है स्टेट और रिलीजन के बीच में।
जो सरकार है वो समय समय पर अगर कोई रिलीजन इल है, किसी में कोई दिक्कत है, तो सरकार समय समय पर उसमें इंटरवीन कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था सेकुलरिज्म का। वेस्टर्न एंड इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। तो इंडिया के सेकुलरिज्म का मतलब है पॉजिटिव सेकुलरिज्म, पॉजिटिव धर्मनिरपेक्षता, मतलब जो स्टेट है उसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा और किसी भी, स्पेशली किसी भी एक धर्म को सरकार की तरफ से कोई फेवर नहीं मिलेगा। सभी को, यहाँ सभी धर्मों को इंडिया में सेम सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी और सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो आप सभी इस कंसेप्ट को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आना ही है। और आपकी कोई भी क्वेरी होती है या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।